नाज़रीन और अब कुछ बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। चूँकि आज गिलगित बल्तिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है और इस खुशी के मौका पर गिलगित बल्तिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है। और 1947 1 नवंबर को GB की आवाम ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके अपनी आज़ादी हासिल की थी। और गिलगित बल्तिस्तान अपने मुनफरिद महल वकूअ की वजह से न सिर्फ दिफाई एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, बल्कि सियाहत की बात करें, मुआशी और सकाफती एतबार से बात करें तो ये बड़ा अहम मकाम समझा जाता है। तो नाज़रीन इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक साहब ने। सबसे पहले तो सर बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा अहम दिन है आज आप लोगों के लिए, चूँकि 77वां यौम आज़ादी है आज। क्या कुछ तासुरात है आज के दिन के हवाले से आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका K2 का, आपके मैनेजमेंट का कि आज जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासिबत से खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोगों ने किया। सुबह भी प्रोग्राम आप भी और जश्न मनाया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का आज जश्न आज़ादी है और हम तमाम लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से एक बार फिर जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने हाजी गुलबुल खान साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत की रोशनी में हमेशा की तरह इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान भर में तमाम 10 अजला के अंदर जश्न आज़ादी के तकरीबात की हिदायत की थी। और आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर छुट्टी का दिन था, लेकिन तमाम स्कूलों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर तकरीबात थी, रैलियाँ थी, तकारीब थी और एक हैवी किस्म का इवेंट वहाँ पे हुआ। और चिनारबाग के अंदर भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने खिताब किया, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वहाँ के परेड से खिताब किया। और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने अपने रिवायती डिशेस पेश किए, अपने रिवायती लिबास में मलबूस होकर अपना जो कल्चरल कंपोनेंट है, रक्स का मुजाहरा किया, तलवार डांस का मुजाहरा किया जगह जगह पे। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इस दिन को इंतहाई जोश व अकीदत से मनाया, क्योंकि 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा के गासिबाना कब्जे से छुटकारा पाया था। और 16 दिन तक ये अपनी एक अलग रियासत के तौर पर जो स्टेट प्रेसिडेंट है शाहरियार खान साहब रहने के बाद गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान से एनेक्सेशन हुई थी, क्योंकि उस एनेक्सेशन का नतीजा यह था कि पाकिस्तान नजरिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुआ था। और इसी कलमे का तसलसल था कि वहाँ डोगरा को भगाकर इस मुल्क में शामिल किया गया था, उस खित्ते को जिस तरह बर्रे सगीर में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था इस नजरिए के तहत। और आज भी वहाँ के लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की उस जमाने की नस्ल को 1947 में वहाँ के लोगों ने 1 नवंबर को भगाया था और 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था। फिर 52 में जाके दारुल तागिर के जो यागिस्तानी इलाके थे वो इसमें मर्जर हुए थे और जिसे आज हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। अच्छा फराक साहब, सर चूँकि बड़ा अहम दिन है आज, गिलगित बल्तिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है और आज ही के दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तारीख पर रोशनी डाल दें कि किन किन अहम शख्सियात ने जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया था। जी बिल्कुल। उस जमाने में कर्नल हसन खान, सूबेदार सफीउल्लाह बेग, मेजर एहसान थे और बाबर खान, शाह खान, इन्होंने जो हमारे वॉर के हीरोज हैं, हमारे इनकलाब के हीरोज हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इससे आज़ादी की जंग में हिस्सा भी लिया था। और फर्स्ट जो उस जमाने के डोगरा के गवर्नर थे गिलगित में, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, उसको बाबर खान ने अरेस्ट किया था। पहले जाके कंपटी पे उसका पिस्टल रखकर उसको अरेस्ट किया था, उसके बाद वहाँ आज़ादी का झंडा लहराया गया था। और आज हम इस दिन की मुनासिबत से खासकर उन शोहदा को और खासकर उन हीरोज को जो हमारे दरमियान मौजूद तो नहीं है उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और जो गाजियान हमारे बीच मौजूद हैं और शोहदा की फैमिलीज मौजूद हैं उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को वैसे भी शोहदा की ज़मीन कहा जाता है और उसके बाद भी शहादतों का तसलसल वहाँ पर बरकरार रहा। जब भी इस मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की ज़रूरत पड़ी, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों पर अपने सेनों पर गोलियाँ खाई। आप लालिक जान की शक्ल में देख सकते हैं, मेजर वहाब की शक्ल में देख सकते हैं। इस मुल्क को और इस मट्टी के लिए हमेशा अपना कर्ज गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने अपने खून से उतारा है। और आज भी हम ये समझते हैं कि जश्न आज़ादी का दिन मनाते हुए हमारे अंदर एक वलवला और एक नया जोश उभरता है और उस जोश और वलवले के साथ हम फेडरेशन के तामीर में, गिलगित बल्तिस्तान के तामीर के लिए नए तजदीद अहद करते हैं और नए आज़म के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा फराक साहब, आखिर में जाते जाते सर जी मुख्तसरन बता दीजिएगा K2 टेलीविजन के हवाले से आपके क्या तासुरात है, चूँकि K2 टेलीविजन ने बड़ा फोकस काम किया है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर और अभी भी ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल बल्कि यहाँ
یہاں کی آپ کی زبان آپ کی ثقافت کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، تو کیا کچھ تاثرات ہیں K2 ٹیلی ویژن کے حوالے سے؟ K2 ٹیلی ویژن کی کنٹریبیوشن آج کی نہیں ہے، یہ کئی برسوں سے گلگت بلتستان کی ٹوریزم کے فروغ میں، وہاں کی خوبصورت وادیوں کو دکھانے میں، اس خطے کے پازیٹیوٹی کو فروغ دینے میں ان کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے۔ میں K2 کی پوری ٹیم کو اور مینجمنٹ کو، خاص کر جو گلگت بلتستان چیپٹر کو دیکھتے ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج بھی خاص کر گلگت بلتستان کی جشن آزادی کے حوالے سے جو معتبر قسم کے اور خاص کر کمیٹڈ پروگرامز K2 نے کیے ہیں، میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح یہ سفر، یہ انٹیگریشن کا سفر جاری رہے گا، اور گلگت بلتستان کے خطے کو میڈیا کی اشد ضرورت ہے، وہاں کے سافٹ امیج کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو پراسپیرٹی ہے، وہاں پہ جو پیس ہے، وہاں جو لونگ پیپل رہتے ہیں، وہاں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ تو کوشاں ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر آگے اس خطے کی اور پاکستان کی تعمیر میں اپنا رنگ ضرور بھریں گے۔ ٹھیک ہے جی، فیض اللہ فراق صاحب، آپ سمیت گلگت بلتستان کے تمام واسیوں کو جشن آزادی مبارک ہو، اور ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔